मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। जब तुम मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे समस्त पापों से विमुक्त कर दूंगा। ये भगवान का वचन है, चिंता मत करो। तो एक बहुत अच्छे विचारवान हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ये भगवान विषमता का आचरण नहीं कर रहे हैं। जो मेरी शरण में आए उसके तो सारे पाप मुक्त हो गए, और जो उनकी शरण में नहीं आए वो नरक हो गए। ये उनका प्रश्न था। तो ये भगवान को भी, अब ये साधारण पुलिस वाले और साधारण वो भी करते ये कर्म, तो भगवान में उनमें क्या अंतर रहा कि जो शरण में आ गया या उसके और अर्थ जिस तरह से वो निकाल करके, और वो तो सब अपराधों से मुक्त, और जो उनकी शरण में ना आवे तो उसको अपराध भोगना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न बढ़िया है, हमको भी अच्छा लगा। तो हमने कहा, माय डियर, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है? भगवान के शरण में जाने का मतलब क्या है? माम शाधि, आप मेरा नियंत्रण कीजिए। अहम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं। तो प्रपन्न होने का मतलब क्या है? तेरो नचायो नाचो। प्रपत्ति शरीर से नहीं होती है माय डियर, प्रपत्ति मन से होती है। जिसकी मन से भगवान के प्रति प्रपत्ति हो गई तो फिर वो अपने मन के संकल्प से कुछ भी नहीं करता है। अपनी लगाम भगवान के हाथ में दे देने का मतलब क्या है? कठपुतली की तरह तुम मुझसे जो भी कराओगे वो मैं करूंगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा अपना कोई संकल्प नहीं है। जो आप कराओगे वो मैं करूंगा, मेरा कोई संकल्प नहीं है। इसका अर्थ क्या है हम लोग समझ लें इसको। जो लोग शास्त्र को बिना गुरुमुख से श्रवण किए हुए अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते, वो इसी तरह के प्रश्न करते हैं जैसे इन प्रश्नकर्ता ने किया था। सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य है कि हम धर्मान के साथ साथ अधर्मान भी समझ लो। ये धर्म और अधर्म कैसे होते हैं? किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है, किसी चेष्टा का नाम धर्म या अधर्म नहीं है। उस कर्तव्य को करते हुए कर्ता के मन में भावना क्या, संकल्प क्या है, वो उसको पाप या पुण्य बनाता है। ये हम लोग सावधानी से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब इस प्रकार के प्रश्न दिमाग में नहीं आएंगे।
तुम मेरी शरण में आ जाओ का मतलब है तुम संकल्प रहित हो जाओ। संकल्प के अनुसार पाप और पुण्य होते हैं। एक उदाहरण हम प्रायः देते हैं, डाकू और डॉक्टर का दोनों की नाम राशि एक है और दोनों की क्रिया भी देख लो, दोनों चक्कू चलाते हैं। डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और डॉक्टर डाकू, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों ही चक्कू चलाते हैं। दोनों के चक्कू चलाने से घाव होता है, पीड़ा होती है, रक्त प्रवाह भी होता है। यहां भी दोनों में समानता है। डाकू अगर धन लेता है तो डॉक्टर भी कोई छोड़ तो नहीं देता माय डियर। आजकल तो बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है, तो उसके तो आजकल पैकेज बन गए। पैकेज इतने रुपए, इतने लाख दे दो, बस पेशेंट दे जाओ, ले जाओ अपना। तो बहुत पैसा उसमें भी। तो पैसा भी दोनों लेते हैं, घाव भी करते हैं, चक्कू चलाते हैं, लेकिन डाकू को हम सम्मान नहीं करते हैं, भय जरूर करते हैं। डॉक्टर से भय नहीं करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्या अंतर है? डाकू आपको भयभीत करके धनापहरण करता है और डॉक्टर आपको भय रहित करके, आपको पीड़ा रहित करके, आपको सुखी बना के पैसा लेता है। तो चक्कू इंपॉर्टेंट नहीं है, चक्कू किस संकल्प से चलाई जा रही है। एक आदमी को अगर बंदूक की गोली चला के मार दिया जाए तो भयंकर दंड होते हैं, और 100 आदमियों को मारने वालों को परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र के समस्त नागरिकों की ओर से वीर चक्र, परम वीर चक्र आदि के द्वारा सम्मानित करते हैं। बंदूक चलाने की क्रिया एक है, उसके द्वारा लोगों के मरने की क्रिया एक है। एक को सम्मानित किया जाता है और एक को दंडित किया जाता है। एक के परिवार वालों को गौरव होता है और दूसरे के परिवार वालों को सिर झुकाना पड़ता है। क्रिया एक होने पर भी संकल्प अलग अलग है। चाणक्य के जैसे कर्म कौन करेगा? भीषण। लेकिन चाणक्य संकल्प क्या है, उसके कारण चाणक्य का सम्मान है। भगवान कृष्ण ने कौन से कम नाटक किए हैं, लेकिन उनका संकल्प क्या है। तो माय डियर, पाप और पुण्य किसी क्रिया से नहीं होते हैं, पाप और पुण्य तुम्हारे संकल्प के अनुसार होते हैं। क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहां तो कसाई की भी गति मानी जाती है, वैश्य की गति मानी जाती, दुकानदार की गति मानी जाती है। अरे और तो और वेश्या की भी गति हुई है, वेश्या को पवित्र माना गया है। तो इसका मतलब कर्म मुख्य नहीं है, पाप और पुण्य का निर्णय तुम्हारे संकल्प से होता है। अगर संकल्प असत है तो अधर्म हो गया, संकल्प सत है, मंगल के लिए है, तो कर्म मंगल हो गया। तो सत कर्म करेंगे तो पुण्य होंगे, सत संकल्प से करेंगे, और असत संकल्प से करेंगे तो पाप होंगे। क्रिया वही है, माला फेरना वही है, वो पाप और पुण्य दोनों उत्पन्न। भोजन कराना एक समान क्रिया है, पाप और पुण्य दोनों हो जाएंगे। तो जो भगवान के समर्पित हो गया है, प्रपन्न हो गया है,
उसका चूंकि अपना कोई संकल्प नहीं होता है, इसलिए उससे न पाप होते हैं न पुण्य होते हैं। पाप और पुण्य से रहित हो जाता है, उसका समस्त कर्म उपासना बन जाता है और वो वासनाओं का नाश करता है। तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये जो है उसका तात्पर्य मेरी शरणागति तुमको समस्त पापों से विमुक्त कर देगी। तो कहेंगे पुराने पाप उनका क्या होगा? तो विष्णु पुराण का श्लोक है, नामनी यावती शक्ति पाप निर्बर्हणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। भगवान श्री हरि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। अगर ईमानदारी पूर्वक एक बार भी हरि नाम ले लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, शरणागति कर लिया जाए, प्रमाण है सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् वचन मम। भगवान का वचन है। हरि के एक नाम में पाप को दग्ध करने की जितनी सामर्थ्य है, उतने पाप तो कोई कर ही नहीं सकता है। आश्चर्य न करें, 10 ग्राम रुई को जलाने के लिए एक चिंगारी पर्याप्त है, तो 10 करोड़ टन रुई को जलाने के लिए भी उतनी ही चाहिए। एक ही चिंगारी पर्याप्त है। आप 1 करोड़ में 100 करोड़ टन कर लो। पाप की या रुई के वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस नहीं है, चिंगारी की दाहकता की इंपॉर्टेंस है। पाप कितने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान के नाम की पाप के दहन करने की शक्ति इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए माय डियर, ये जो कहा है कि कितनी भी रुई हो, एक चिंगारी पर्याप्त है। कितने भी पाप हों, एक नाम का उच्चारण पर्याप्त है। प्रमाण है विष्णु पुराण का। तो लोग कहेंगे भाई तो बहुत बढ़िया काम है, पाप करते जाओ, नाम ले लो और हो गया काम। तो सावधान रहना है। नाम की इस प्रकार से, इस नाम का इस प्रकार से दुरुपयोग करने का बहुत बड़ा प्रत्यवाय है, दंड है। एक बार तुम्हारा पाप दग्ध हो गए, फिर अगर जानबूझ करके, क्यों बिना जाने बूझे पाप होता नहीं है। ये गलत कहना है कि हमको पाप करने के लिए मजबूर किया गया, ना, कभी नहीं कोई मजबूर कर सकता है। पाप आप स्वयं अपने संकल्प से करोगे। तुम्हारे शरीर को कोई बाध्य कर सकता है, लेकिन शरीर से पाप होते ही नहीं। पाप मन से होते हैं, अंतःकरण से होते हैं, संकल्प से होते हैं। तो तुम्हारे संकल्प कोई जबरदस्ती थोड़ा बदल सकता है। आप अपना यदि संकल्प पवित्र रखते हैं, प्रभु समर्पित रखते हैं, तो फिर आपसे पाप नहीं होंगे। पाप जानबूझ के होते हैं। जो पाप पहले आप कर चुके हैं, जिनका प्रायश्चित हो गया, दग्ध हो गए भगवान का नाम लेने से, अगर वही कर्म, वही पाप दोबारा करोगे तो पुरानी फाइल फिर खुल जाएगी। इनकम टैक्स वालों का मैं उदाहरण देता हूं। इनकम टैक्स वाले तुम्हारे ठीक है, 10 साल की फाइल एकदम ठीक है, और अगर आपने की कोई गलती पकड़ी गई तो पुरानी 10 साल की फाइल फिर से खुल जाती है। तो उसी तरह से अगर वही पाप जानबूझ के करते हो दोबारा, तो फिर मरे हुए पाप भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी जानबूझ करके पाप नाम की महिमा के दुरुपयोग के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान सबके लिए वही नियम रखे हुए हैं। जो जिसके संकल्प पवित्र हैं, उसके समस्त पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो जो शरणागत है वो अपने आप संकल्प रहित हो जाता है, और इसलिए उसके समस्त पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भगवान में वैषम्य निर्घृण नहीं है। लेकिन एक बात हम बता दें, ये दर्शन की बात है। हमने दर्शन वालों की तरफ उत्तर दिया है।
हमारे भक्ति के मार्ग में तो भगवान पक्षपाती हैं, बिल्कुल पक्षपाती हम लोग मानते हैं। अगर भगवान पक्षपात करें हम काहे को उनको दंडवत करेंगे, काहे उनको आई लव यू कहेंगे। भगवान के जो है भगवान की रक्षा करते हैं, ये भक्तों की परिभाषा है। भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनके अपराधों को, उसको जैसे माता अपने बच्चे के उनको, या गौ माता अपनी बछड़े के जेर को स्वयं आत्मसात करके स्वस्थ बना करके उसको अपना दुग्ध पिलाती है, उसी तरह भगवान भी भक्त के समस्त पापों को चाट करके आत्मसात करके और उसको भक्ति का अमृत पान कराते हैं। तो भक्तों की परिभाषा अलग है ये है, लेकिन हमने जो उत्तर दिया है उन दार्शनिकों को उत्तर देने के लिए कहा है जो कह रहे थे आपके भगवान वैषम्य करते हैं, अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, तो उनका उत्तर हमको एक दार्शनिक की तरह देना पड़ा। बाकी भक्तों के लिए कह रहा भैया बड़े पक्षपाती भगवान हैं, और एक दो क्या सैकड़ों कथाएं आप लोग सब जानते हो। तो हमारे लिए तो भगवान पक्षपाती जरूर है, लेकिन जिन प्रश्नकर्ता ने हमसे जिज्ञासा की थी उनके समाधान के लिए एकदम शुद्ध दार्शनिक और शास्त्रीय उत्तर है। जिस प्रकार से भी आपके मन का समाधान हो, समाधान करें और भगवान की शरणागति ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परमात्मा